स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्थितियां हैं वो यही बयां कर रही हैं, साफ जता रही हैं स्थितियां कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि बुल्गारिया की मशहूर और इस वक्त भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 में ऐसे हालात बन सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। उन्होंने मार्च अप्रैल की डेडलाइन भी बताई थी। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सही साबित करता है। और ऐसे में अमेरिका कई दिनों से ईरान की समंदर के रास्ते घेराबंदी कर रहा था और अब उसने इजराइल के साथ ईरान पर हमला बोल दिया है। पहली मिसाइल चली, दूसरी मिसाइल चली, तीसरी मिसाइल चली, ये चौथी मिसाइल चली और ये पांचवी मिसाइल चली। इसी तरह से एक एक कर दनादन मिसाइलें चलती गईं और देखते ही देखते ईरान के कई शहर धुएं के गुबार से नहाए हुए नजर आने लगे। इन मिसाइल हमलों को अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने अंजाम दिया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे अमेरिका और इजराइल की छोड़ी हुई मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से एक एक कर 21 मिसाइलें आसमान को चीरते हुए ईरान के शहरों की ओर जाती हुई नजर आईं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसे टॉमहॉक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। टॉमहॉक मिसाइल के ईरानी शहरों की ओर बढ़ने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए ये वीडियो, कैसे इमारत के बिल्कुल नजदीक से टॉमहॉक मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ती दिख रही है। टॉमहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल 890 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखती है। यह अपने साथ 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप के साथ साथ पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। यह मिसाइल हवा में ही अपना टारगेट बदलने की क्षमता से लैस है। देखिए, टॉमहॉक मिसाइल जब ईरानी शहर के रिहायशी इलाके में गिरी तो कैसे पूरा इलाका तेज धमाके से दहल गया। ईरान पर इस हमले के लिए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल किया गया। यूएसएस लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक पूरा युद्ध समूह है। इसमें एक बड़ा कैरियर मुख्य जहाज होता है। पूरा ग्रुप अकेला ही पूरी सेना जितनी तबाही मचा सकता है। लिंकन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलता है। इसी डिस्ट्रॉयर से ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलें दागकर हमला किया गया। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के साथ इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ इस अभियान में शामिल है। इस अभियान को ऑपरेशन लॉयंस रोड यानी शेर की दहाड़ नाम दिया गया है। ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब माह रमजान चल रहा है। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई है। नमाजी अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। ठीक उसी समय मिसाइलों ने ईरान के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया। धमाकों की आवाज से ईरान के शहर दर शहर थर्राने लगे। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश में है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों में करीब 30 से 40 ठिकानों पर हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए, हमले के बाद किस तरह हर तरफ तबाही का मंजर पसरा है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।
my brothers and sisters, citizens of Israel, a short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar. The goal of the operation to end the threat from the Ayatollah regime in Iran. At this hour, the IDF is attacking targets of the oppressive regime, facilities of the Revolutionary Guard and the Basij, and together with the United States military, ballistic missile sites that threaten both Israel and United States forces. हमले के दौरान ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन समेत रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया गया। हमले के बाद ईरान के अलग अलग शहरों में तबाही और बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।